75 क्वेश्चन है जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है बीपीएससी का। 70 बीपीएससी के लिए ये आपका सेट है। चलिए ठीक है, देखेंगे बौद्ध के विषय पे, बौद्ध धर्म के विषय पे नाथ से न मीनांडर प्रथम के बीच हुआ संवाद किस पुस्तक में दर्ज है? तो क्या बोलते हैं कि मिलिंद पन्नों में। ठीक है, मीनांडर की बात करेंगे तो कहाँ का राजा था मीनांडर? कहाँ का राजा था मीनांडर? इंडो इंडो ग्रीक ग्रीक। था। क्या बोलते हैं इसको? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, हाँ यवन कह सकते हैं लेकिन इंडो ग्रीक कहना ज्यादा उचित होगा। इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक रजत रंजन की बात करेंगे तो रजत रंजन में आपको कहाँ का इतिहास मिलता है? कश्मीर का सर। कश्मीर का इतिहास मिला। ठीक है, 12वीं सदी तक था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कलहन के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, पूछेगा कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो 800 से लेके ठीक है 1200 का लगभग इतिहास आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी किताब में लिखा हुआ है कि श्रीनगर का निर्माण जो था किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, ध्यान अशोक रखेंगे। अशोक। हरचरित की बात करेंगे तो भानुभट के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र की बात करेंगे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे की बात है। 10 राजाओं के युद्ध में भारतों ने किस नदी के तट पे विजय प्राप्त की? कौन सा नदी हो जाएगा? रोशनी। फर्रुशनी परशुनी। नदी हो जाएगा। ठीक है, फर्रुशनी नदी की बात करेंगे रावी। तो अभी वर्तमान रावी। स्वरूप में रावी के नाम से जानते हैं। सतलुज की बात करेंगे तो सतलुज को किस नाम से जाना जाता है उस समय? सतलुज। शत्रुदि के उदरी। नाम से जाना जाता है। शत्रुदि के नाम। व्यास को किस नाम से? बिपाशा के नाम से जाना जाता बिपाशा। था। ठीक है, सिंधु जो के किस नाम से जाना जाता था? सिंधु के नाम से जाना सिंधु जाता सिंधु। था। ठीक है, अगर पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अधिक बार किस नदी का चर्चा किया गया? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार चर्चा किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती। 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 ठीक है, गंगा का नाम एक बार आया है, यमुना का नाम कितने बार आया है? तो यमुना का दो। नाम तीन 3 बार। बार आया है। इसे भी आप लोग क्या करें, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किस श्रेणी में लेखन के आविष्कार से पहले हुई घटनाओं को शामिल किया जाता है और जो 3 पाषाण युगों का प्रतिनिधित्व करती है? क्या बोल रहा है? ठीक है, लेखन के आविष्कार से पहले, तो लेखन के आविष्कार से पहले तो भाई साहब इतिहास तो क्या होगा जिसमें लेखन की चीजें मौजूद हैं। इतिहास में क्या है? लेखन की चीजें मौजूद होता है। आधे ऐतिहासिक में कहता है लेखन की चीजें मौजूद तो है लेकिन ऐसा न लिख दिया है, जैसे कभी कभी हम लिख देते हैं, वो पढ़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, रिटेन है बट कांट रीडेबल है। ठीक है, रिटेन तो है लेकिन रीडेबल तो नहीं है। जबकि प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। ठीक है, क्या नहीं जानते थे? लिखना पढ़ना नहीं जानते थे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान में क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल के लोग जो थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे बोला 3 काल में, बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल को हमने कैसे में बांटा है? पूरा पाषाण में। इसमें पूरा पाषाण, पूरा मध्य पाषाण पाषाण। पूरा में। मध्य और प्राप्त। ठीक है, और मध्य नवीन। पाषाण में। निम्न ठीक है, मध्य पाषाण। पाषाण में बांट दिया। ठीक है, ध्यान में रखिए। देखिए इतना दिन हम इतिहास पढ़ा है ना, अभी आप लोग को फायदा लगेगा, लगभग सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, नव पाषाण में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको बांट दिया। अब पूरा पाषाण में पत्थर बड़े थे, मध्य में छोटे हो जाएंगे, नव में और भी छोटे होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। हड़प्पा स्थलों पे पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां शामिल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाल के टेराकोटा मॉडल चुलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुए हैं क्या? बताइए, ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है क्या? बिल्कुल सही लगा, मोहनजोदड़ो। बनावली से तो प्राप्त हुआ ही है और चुलिस्तान से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट क्या है? तो बोथ स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, समझ गए? अगर पूछेंगे हड़प्पा स्थलों पे पाई गई जानवरों की हड्डियों में क्या घोड़ा का हड्डी मिला है क्या? तो घोड़ा का हड्डी भी मिला है लेकिन अश्व के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी, केवल हड्डी मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है और सुतका गैंडोर से मिला है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नहीं, पांचवा में पहुंच गए हैं। अच्छा, पांचवा में आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे पवित्र स्थल लेकिन खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। स्टेटमेंट इज द राइट, कोई दिक्कत नहीं। बस्ती को 2 भाग में विभाजित किया गया था, एक छोटा लेकिन ऊंचा, दूसरा बड़ा लेकिन निचला। सही है। निचला शहर भी कहीं कहीं चारदीवारी से घिरा हुआ था। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। आंसर क्या होगा इसका? तो फिर वन बिल्कुल टू थ्री। इसका क्या होगा? अब यहाँ पे बात करेंगे, मतलब निचला वही शहर जो था ना, पहला भी आ जाएगा। सारे निचला शहर जो पहला था ना भी आ सभी जाएगा। जगह चारदीवारी से घिरी नहीं थी। ठीक है, एक ही जगह पे मिला है। सर यहाँ पे धौलावीरा को शायद कहाँ पे घेरा गया था? निचला शहर को कहाँ पे घेर दिया धौलावीरा। गया था, याद है क्या आप लोग को? धौलावीरा ही था क्या? नहीं, नहीं हरियाणा वाला जो है ना वो घिरा हुआ है कालीबंगा। नहीं, हम्म। चंदोदरो या कोई एक। हाँ, नहीं लेकिन एक वो जगह पे सब। कहीं से मिला है ना, इसको या तो निचला शहर को भी मतलब क्या किया गया, घेर दिया गया। एक बार आप लोग इसको
देख लीजिएगा, ठीक है। बात की बस्ती को दो भाग में बांटा गया था, बिल्कुल। एक ऊंचा था, दूसरा नीचा था। नीचा वाला में सघन जनसंख्या था, निचला वाला में, अरे किनका आवाज आ रहा है इतना? ये देखिए क्या चीज का आवाज आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला की बात करेंगे, नीचे वाला हिस्सा जो था उसमें लोगों की जनसंख्या अधिक थी, क्योंकि किसी भी समाज में इलाइट क्लास की जनसंख्या कम होगी ना, तो इलाइट क्लास जो थे ऊपर वाला में रहते, तो वहां पे जनसंख्या क्या थी? कम थी। जबकि नीचे वाला जो था बड़ा इलाका था, वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन हड़प्पा की खोज पहले हुई। हड़प्पा की खोज 1921 में होती है, और मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है? तो 1922 में होती है। 22 में। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? रात में पढ़ा है, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? रात में ही पढ़ाया है। मस्की। अरे कंधार को द्विभाषी है, ठीक है। ग्रीक और कल माइका में पाया पढ़ाई जाता है। पढ़ाई किसमें पाया जाता है ये? रातें ना पढ़ा है आप लोग को? अब सही से नहीं बताइए पढ़े ये थे सर। सब सही से न, सही से कैसे पढ़ते हैं मतलब? सही से ध्यान देके ध्यान देके। सो रहे थे सर ग्रीक ये। और माइका दोनों में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए? तो ये दोनों में आपको ये मिल जाता है। समझ गया? कर्नाटक से मस्की में मिलता है, ठीक है। ये वाला कर्नाटक के क्षेत्र से आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गया? आगे चलेंगे। सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्णन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति किस गुप्त सम्राट ने दे दी थी? बिल्कुल, किसने कर दे? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने सिलोन के राजा को, बौद्ध राजा जो था उसको, मतलब मेघवर्मन जो नाम था, बोध गया में एक सिलोन से बौद्ध मठ श्रीलंका बनाने हो की गया अनुमति ना, दी थी। श्रीलंका ही हो गया। सिलोन से सिलोन ही श्रीलंका, बिल्कुल श्रीलंका। श्रीलंका। मरकत द्वीप के नाम से जानते थे इसको, मरकत द्वीप। क्या बोलते थे? मरकत मरकत द्वीप। मरकत का मतलब क्या होगा? मरी। मोती। मोती। आपने ये फिल्म देखा है क्या? और ये फिल्म देखा है आप लोगों ने, पद्मावती? हाँ सर। यस सर। पद्मावत पद्मावत सर। पद्मावत। पद्मावत। मोती लाने के लिए, लेकिन वहां से लेके किसको आते नहीं हैं? देखे हैं सर, वहां नहीं से देखे हैं, नहीं देखे हैं। वहां से लेके किसे आते हैं? मोती के बदला किसे लेके चले आते हैं वहां से? दीपिका पद्मावती। पादुकोण। दीपिका को। उनकी वाइफ बोलती है इसे उसका मोदी गाना लेकर गाना आइए वहां अच्छा से, है, ठीक है। गाना अच्छा जो है ना, हाँ, लहंगे एक गाना उसका अच्छा लगता है, नैनो वाली। यस सर उसी वही। टाइम निम्नलिखित में, हाँ उसी के समय है। मूवी मतलब आप लोग देखते हैं, ठीक है। मूवी देखा भी कीजिए, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शक युग की स्वास्थ्य शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? शक संवत किसने शुरुआत की थी? आसान क्वेश्चन है। कनिष्क ने किया था 58 ईस्वी हमने में। हिस्ट्री पॉलिटी, किया हम तो नहीं। इतना आपको पढ़ा देंगे ना एग्जाम में, हिस्ट्री पॉलिटी करेंट से तो एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होगा, ठीक है। बस, अब बाकी तो हम लोग हाँ, संभाल लेंगे। बाकी अब बिहार इतना पढ़ा दूंगा, पॉलिटी इतना पढ़ा दूंगा, करंट पढ़ा दूंगा, इससे कुछ कुछ है ना। बाकी आप लोग साइंस भी पढ़ाएंगे, लेकिन साइंस और ज्योग्राफी को केवल आप लोग संभाल लीजिएगा, बाकी रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस के लिए एनसीईआरटी का पूरा मेरा प्रॉपर प्लान है, लेकिन अभी उसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा, पहले इधर सब समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए, ठीक है। हिजरी कैलेंडर इस्लामिक या हेलियो कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की पोप नगरी अष्टम पोप ग्रेगरी अष्टम के द्वारा 1582 में जूलियन कैलेंडर के सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। सही। 1582। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। हिजरी कैलेंडर इस्लामिक या हेलियो कैलेंडर भी कहते हैं। कौन सा कथन सही है? तो हिजरी कैलेंडर शुरू कब हुआ था? जब 622 में। जब वो जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया हिजरी से मृत्यु। हेलियो का मतलब सन होता है, ठीक है। चंद्र बोलते हैं इसको, गलत है ये। हेलियो नहीं होता है, ठीक है, चंद्र होता है। इस्लाम में सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, चांद का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। इसको इस्लामिक तो कहते हैं, लेकिन इसको हेलियो नहीं कहते, इसको चंद्र कैलेंडर कहते हैं, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। हेलियो केवल क्या मतलब होगा? सर सूर्य हो जाता है ना, हेलियो हाँ, सूर्य सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? चंद्र होगा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की जगह पे क्या होगा? सूर्यानु मतलब तो होता है। सूर्य की जगह पे यहाँ पे क्या? देखिए कितना बेसिक मिस्टेक करवा रहा है ना। इस्लामिक देख आदमी खटाक से मारेगा, मारेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया हेलियो, क्योंकि हेलियो नहीं होगा, क्या होगा? लूनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लूनर। इस्लाम ने क्या होगा यहाँ पे? चंद्रमा का लूनर हो जाएगा। विवाह किया। नहीं देखते हैं तब लोग चंद्रमा को देखता है वो लोग,
यस सर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। केवल आपका दो इसमें क्या है, सही है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या का फलस्वरूप उसके राजवंश का अंत हो गया? बता ही देंगे आप लोग। बृहद। कब की गई सो बताइए। हम्म, की हत्या 85 185, ठीक है, 85 ईसा पूर्व में। हाँ इसी समय क्या 185 शुंग वंश की नींव रखी गई। शुंग वंश किस धर्म को मानता था? हिंदू सर, सनातन। हिंदू ब्राह्मण। वो नहीं, उस समय हिंदू में ब्राह्मण बोलेंगे। कौन सा? ब्राह्मण धर्म को मानेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चार वेदों का गठन लेकिन करता तो है? इसी पे तो आरोप लगता है ना कि ये क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म मतलब। पे बौद्ध साधुओं की हत्या भी करवाई थी, ऐसा यस सर। कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। झूठ तो सब लोग बोलता है। हाँ। निम्नलिखित में से कौन चार वेदों का गठन करता है? 1 2 तो 3 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मिलके बनाएंगे, संहिता थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, शी ले लेगा, ठीक है। चार वेदों में से यही संहिता नहीं है, ठीक है। संहिता क्या होगा? सारे वेद जब आपस में मिलेंगे, ठीक है। बाकी सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन ही होगा क्योंकि चौथा वेद का नाम ही नहीं दिए हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब प्रत्येक वेद में चार प्राथमिक घटक होते हैं। पहला घटक को क्या वो बोलते हैं? संहिता उपनिषद होता है ना। संहिता। संहिता उपनिषद में आता पहला है। देखिए, प्रत्येक वेद में संहिता आएगा, ब्राह्मण आएंगे, और नायक आएंगे जिसकी रचना जंगल में की गई थी। उसके बाद उपनिषद आएंगे। अरे, किनका आवाज इतना आ रहा है ये? अजीब सा आवाज नहीं आता है बीच बीच में? यस उपनिषद, ठीक है। ये सारे वेद में होते हैं। क्या होते हैं ये सारे ही वेद में होते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे ना, बताएंगे इसे। यजुर्वेद का उपनिषद भी हो सकता है कुछ जो कि उससे संबंधित हो, अरण्यक भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, सारे वेद में आएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, चार प्रकार के वेद के मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से बोलेंगे तो घटक, ठीक है। वेद के चार घटक, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ, बताना पड़ेगा क्या? बताइए। कुशीनगर गया में। में। बिल्कुल। निर्वाण की बात करेंगे, निर्वाण कहाँ पे हुआ? ध्यान में, कहाँ पे हुआ? कुशीनगर। गया में। कुशीनगर। नहीं तो निर्वाण क्या? अच्छा, महापरि निर्वाण है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, महानिर्वाण ना यहाँ पे हो गया। ज्ञान लिख दिया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ठीक है। निर्वाण की बात हो रही है, ठीक है। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, प्लस 6 साल में ज्ञान की प्राप्त हुई। इस नदी के किनारे। निरंजन। सर ये महावीर का बता रहे हैं क्या आप? ये गौतम बुद्ध का नहीं है ना? नहीं, 30 रीजन वर्ष पाल में के नहीं निकले, है। 10 साल में, निरंजना 30 साल में 10, 40 साल में ज्ञान की प्राप्ति, 40 साल में ये मर सही गए, बताया, 80 साल 29 में मर प्लस गए। 6 35 सही है ये। निरंजना नदी के तट पे। हाँ, महावीर। उनका 12 वर्ष का बाद पर हुआ था सर। 6-12 उनका का 30 रेस्ट्रिक्शन। प्लस 12 है। उनका 30 हाँ, प्लस 12 है। 40 साल के 42 हाँ। में थे। 42 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। निरंजना हाँ, नदी का नाम गलत लिख दिया था, निरंजना नदी, ठीक है। ये सही, बिल्कुल गुप्त सही साम्राज्य का है। संस्थापक कौन होगा? चंद तो को श्रीगुप्त नहीं दिया हुआ है, तो आप बताइए। चंद्रगुप्त फर्स्ट हो वास्तविक हो जाएगा। जाएगा चंद्रगुप्त 300। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इसको को मानते हैं, ठीक है। इसमें विक्रमादित्य किनका नाम था? विक्रमादित्य इन सारे शासकों सेकंड में। का चंद्रगुप्त सेकंड का नाम बिल्कुल, था। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का, बिल्कुल। इनका नाम क्या था? विक्रमादित्य था, ठीक है। आगे भारत का चलेंगे। कौन सा गुप्त शासक अपनी व्यापक सैन्य विजय के लिए अक्सर उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? किसे बोलते हैं? समुद्र। समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसने कहा था ये? विंसेंट किसने स्मिथ। कहा था? बीएस स्मिथ ने, ठीक है। किसने कहा था? तो बीएस Yes. स्मिथ ने कहा था, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। किसका पुत्र था ये? किसका पुत्र था ये? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ये का बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम का, द्वितीय नहीं, प्रथम का पुत्र था ये, ठीक है। समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जी। चलिए, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण और नवाचार आमतौर पर मध्य पाषाण काल में जुड़े? बताइए। नहीं आया था, पालतू भी नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये दोनों होगा। समकालीन है, ठीक है। पत्थर के मंदिर और लेखन सामग्री तो कभी भी नहीं आएगा पाषाण काल में।
काट सकते सीधे यही सूक्ष्म पाषाण और सूक्ष्म पाषाण और सूक्ष्म मछली पाषाण पकड़ने का मतलब पत्थर उपकरण। छोटा हो गया और मछली पकड़ने के उपकरण का यहाँ पे क्या हो गया, विकास हो जाता है। ठीक है, विकास हो गया। चलिए ये हल, पालतू जानवर और मृद भांड कृषि सब साथ ही आएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, हालांकि आगे का आविष्कार जो ये सब सारे के सारे नवपाषाण काल में आएंगे। आगे का आग आविष्कार जो थे ना, नौ पसंद सर। मध्य पाषाण काल में लोगों ने आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन लोग उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग का प्रयोग करना लोग नवपाषाण में शुरू करेंगे। जी आग सर। का आविष्कार उसका पहले हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, लेकिन इसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासन के दौरान कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है? कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त है। नहीं नहीं, समुद्रगुप्त द्वितीय, नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्र, द्वितीय। इन्हीं के दरबार नवरत्न रहते थे। जी नवरत्न जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। क्या, नवरत्न जो थे इन्हीं के दरबार, इनको विक्रमादित्य कहते थे। क्या कहते थे इनको? विक्रमादित्य। इनके नवरत्न में कौन कौन शामिल थे, नाम बता देना, सुन लीजिए। अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, एक था कहपनक। ठीक है, कहपनक, शंकु, बारहमिहिर, एक का नाम था बरूची। आर्यभट्ट। ठीक है, एक का नाम था बेताल भट्ट। ठीक है, ध्यान में रखें, बेताल भट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं था। ठीक है, नवरत्न में आर्यभट्ट नहीं था। हालांकि आर्यभट्ट जो थे गुप्तकालीन विद्वान है, लेकिन आर्यभट्ट नवरत्नों में नहीं था। चलिए पढ़ना आगे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है? स्कंदगुप्त स्कंद। बोलते हैं उसको। क्या बोले? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था स्कंदगुप्त ने? हुनों को पराजित किया था। किसे किया था? हुनों को पराजित किया था। हुन आक्रमणकारी को रोका था, हुनों को पराजित किया था। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और अस्थायी समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ? आसान क्वेश्चन, अभी जस्ट ऊपर में चर्चा किया है। मनुष्य कृषि की तरफ किधर जाएगा? नवपाषाण काल में जाएगा। ठीक है, कृषि की तरफ मनुष्य कब जाएगा? नवपाषाण काल में जाएगा। ठीक है, और जब कृषि के तरफ जाएगा तो मनुष्य का क्या होगा? मनुष्य बहुत लालची प्राणी। ठीक है, कृषि जब करने लगेगा ना, तो देखा कि यहाँ पे फसल उगा दी है, तो बोलेगा मेरा फसल कोई दूसरा काट न ले, तो अपना घर बनाएगा। ठीक है, घर बनाएगा तो घर बनाएगा, रहने लगेगा। आसपास में और भी भूमि पे दूसरा लोग भी खेती करेंगे, तो वो भी अपना घर बनाएंगे। ऐसे घर बनाते पूरा एक धीरे धीरे पूरा सा बस्ती बना देगा। ठीक है, वही बस्ती आगे चल के क्या बनेगा? जन बनेगा। वही जन, बहुत सारा जन मिलेगा तो क्या बनेगा? जनपद बनेगा। ठीक है, जनपद बनेगा, महाजनपद बनेगा, महाजनपद क्या बनेगा? साम्राज्य बन जाएगा, क्योंकि सारा जनपद एक में मिलेगा तो मगध बनेगा। ठीक है, हाँ, मगध से मतलब मौर्य बनेगा। मौर्य क्या हो जाएगा? भारत का मतलब क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया अभी कहाँ से चलेगी? तो नवपाषाण काल से उठेगी और मौर्य साम्राज्य तक जाके पूरा सब आपस में मिला हुआ है। ठीक है, जब मनुष्य जब यहाँ पे रहना शुरू हो जाएगा, देखेंगे तो मनुष्य में एक कम्युनिटी का विकास होगा। कम्युनिटी में क्या होता है? तो एक जगह बहुत सारे घर जो रहेंगे आपस में बनने लगेंगे। ठीक है, तो मनुष्य तो अपने सुरक्षा के लिए पालतू जानवर को भी रखेगा। पालतू जानवर को रखेगा तो उसमें से देखेगा कौन सा पालतू जानवर हमारे लिए उपयोगी है। तो धीरे धीरे जो सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद मनुष्य जो था धीरे धीरे और भी जानवर को पालतू बनाया। उसको देखा कि पालतू कैसे बनेगा, एनसीईआरटी में सब बात लिखी हुई है। तो उसके एक्टिविटी को सीखा। उसके मनुष्य पालतू जानवर के पीछे पीछे जाता था, जो करता क्या है देखता था, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो उसके एक्टिविटी को सीखकर धीरे धीरे मनुष्य ने उसे पालतू बनाया। तो दोनों को दोनों काम जो होगा नवपाषाण काल में ही होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर, मनुष्य में स्टेबिलिटी प्लस, ठीक है, जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो होगी नवपाषाण काल में ही होगी। ठीक है, लौ युग कहाँ पे आएगा? तो जनपद का विकास जब होने लगेगा ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तब जाके लौ युग आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन की क्या भूमिका थी? लेकिन क्या यही स्थिर बोलते भोजन का हैं कि दोनों 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 वैदिक जो कल्चर है दोनों का, जो उसका भी मतलब पर्पस, ये मतलब मेन कॉज लोहा ही था, है ना? कि हाँ एक बिल्कुल, वैदिक हाँ आ जाता वैदिक में, उत्तर वैदिक, वैदिक रीजन के आसपास आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन के काम उम्मीद एक स्थिर भोजन स्रोत प्रदान करता था। खाना बोले शिकारी संग्रह करता, जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये तो गलत होगा ना। पशुपालन जो होंगे, जो समाज पशुपालन होगा वो समाज खाना बदोश नहीं होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है जानवर से हमको क्या प्रतिदिन हमको मतलब क्या मिल जाएगा, एक मतलब स्थिर भोजन स्रोत दूध प्रदान मिल होगा। जाएगा। दूध क्या होगा? गाय प्रतिदिन दूध देगी ना, ऐसा तो नहीं आज देगी फिर नहीं देगी कल। ठीक है, तो एक स्थिर भोजन स्रोत उनको मतलब मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही, खाना बोलो शिकारी संग्रह करता, जीवन शैली को बढ़ावा नहीं दिया। या तो ये सही होगा तो ये सही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। समझ रहे हैं ना? अगर एक मनुष्य अगर पशुपालन अगर करना शुरू करेगा,
तो अगर खानाबदोश शिकारी संग्रह करता जीवन शैली का बढ़ावा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा ना लाइफ पशुपालन करेगा। तो ये तो गलत हो गया, सीधा सीधा कॉमन सेंस से मार सकते थे इसको। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? फलता फूलता व्यापार और शहरीकरण, साहित्य तमिल शास्त्रीय तमिल साहित्य की रचना। बताइए क्या सही लग रहा है? सर 2 बहुत नंबर। स्टेटमेंट ट्रू। संगम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तमिल साहित्यकार मिले, उन्होंने किताबों की रचना की। अब फलता फूलता व्यापार और शहरीकरण था क्योंकि बहुत बड़े बड़े नहरों का विकास किया गया, कावेरी पट्टनम वगैरह नगर जो था इसी काल में बने थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। संगम युग के दौरान संगम कविता का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या था? तो धार्मिक और पौराणिक विषय, प्रेम, प्रकृति, जीवन के विभिन्न अनुभवों का जश्न मनाना। बताइए क्या होगा? तो धार्मिक और पौराणिक विषय नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर किताब में देखेंगे लोकल चीजों के बारे में दर्शाया गया है, कुछ किताब में प्रेम कहानी, जैसे कि बात करेंगे कावेरी पट्टनम का एक व्यापारी की कहानी, प्रेम कहानी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नुकुरकू कहानी। ये सब स्टोरी आपको देखने को मिलता है। प्रेम है, प्रकृति है, जीवन के विभिन्न अनुभवों का जश्न को दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धार्मिक पौराणिक विषय नहीं शामिल है। ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट क्या है इसका? सही है। छठी शताब्दी के उत्तर में कौन सी घटना गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रतीक थी? मतलब क्या हुआ जिसके बाद मतलब गुप्त साम्राज्य का मतलब पतन का हो गया। ठीक है, हून आक्रमण। सारे रीजन हालांकि माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो थे हून आक्रमण। ठीक है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद कोई शासक नहीं हुआ जो कि मतलब हून आक्रमण रोक सके। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संभवतः हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण कहाँ बरामद किए गए? ठीक है, संभवतः हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण कहाँ से बरामद किए गए? बताइए, भंडार से, अंत्येष्टि से, कहाँ से बरामद किए गए? क्या बताएंगे? दोनों होना चाहिए। होगा, ठीक है, होर्स होगा। ठीक है, भंडार। ठीक है, क्या हो गया? होर्स, भंडार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं ना, यहाँ पे ना लोगों को बहुत सावधानी से रखते थे, जो अक्सर बर्तन जैसे कंटेनर में रखी जाती थी सोने की चीजें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आगे चल कि उसके साथ जो हाँ उसके साथ, हाँ अगर सोना को उसके साथ दफनाएंगे ना तो सोना लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि सोना आग में जल जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको, समझ रहे हैं ना? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सोना आग में जल जाता, पता है ना? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शाही जिम्मेदार था? बताइए। नेस्क, शुक्लाध्यक्ष, राजभट्ट या फिर कमिका? ठीक है, क्या है? राजभट्ट जो था इसके लिए जिम्मेदार था। देश के भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार फल फूल रहा था, और इसी समय में आप देखोगे तो यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजभट्ट जैसे अधिकारी क्या थे? मौजूद थे। अशोक की माता का नाम क्या था? तो जाहिर सी बात है, कई बार बताया, बता दीजिए, रात में भी पढ़े हम लोग, जो पढ़ रहे हैं वही सब आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शुभदांगरी। ठीक है, जो कि किसके ध्यान, शुभदांगरी जो था, ठीक है, किसकी माता थी? अशोक की माता थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? बताइए। रात में भी इस पे डिस्कस हुआ था। ठीक है, स्तंभ लेख की बात करेंगे। ठीक है, 7वां। ठीक है, ध्यान रखें, 7वां स्तंभ लेख जो है, सबसे अभिलेख की बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्तंभ लेख की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये 7वां सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ा अगर अभिलेख की बात करेंगे 13वां हो जाएगा। 13वां, हाँ 13वां सबसे बड़ा अभिलेख में हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ लेख 7वां, हाँ शिलालेख, बिल्कुल, हाँ सबसे बड़ा हो जाएगा 13वां नंबर का। वेदांत की 6 शाखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अद्वैत शाखा का कहना है कि व्यक्तिगत स्व, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है और इस अंतर को जानने से मुक्ति मिलती है। द्वैताद्वैत शाखा कहता है कि ब्रह्म समाज वास्तविकता है, यह सभी का नियंत्रक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों मतलब उल्टा सोचता है। ठीक है, अद्वैत वाला कहता है व्यक्तिगत स्व, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, अलग नहीं है, और इस अंतर को जानने से मुक्ति मिल जाती है। द्वैताद्वैत कहता है कि ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता है और यह सभी का मतलब नियंत्रक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अद्वैत की बात करेंगे तो आदि शंकराचार्य का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये विशिष्टाद्वैत का कौन होता है? रामानुजाचार्य है। कौन है? रामानुजाचार्य है। ठीक है, अद्वैत का क्या हो जाएगा? अद्वैत का शंकराचार्य साहब। ठीक, आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। यह भी कभी कोई पूछ देता है। आगे चलेंगे। निम्न से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे।
ठीक है, तीसरा संप्रदाय कौन सा? जैन है। यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय कौन सी है? यापनीय संप्रदाय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा संप्रदाय है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन सा संप्रदाय है? यापनीय संप्रदाय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? आप चलेंगे आगे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने। घड़ी कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा। सूर्य सिद्धांत किसका है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का। कालिदास की बात करें, विक्रम उर्वशी है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उर्वशी का। बी। हाँ ठीक है, बी नंबर, हाँ ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति की पहचान एकराट के रूप में की गई? एकराट के रूप में किसे बोलते थे? महापद्म। शत्रुओं का क्या था? विनाशक था, ठीक है। शत्रु ने क्षत्रियों का विनाशक था, ठीक है। महापद्म नंद। 5वीं डेक्कन में चालुक्य की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? चालुक्य की राजधानी कहाँ पे स्थित थी बताइए? वातापी। कहाँ पे थी? वातापी थी। कहाँ पे थी? वातापी, ठीक है। चोल साम्राज्य के भीतर सर इसका आंसर सी ही दिया है, एक बार देखिएगा। आप देख लीजिए, ठीक है। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी होना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लीजिए, ठीक है। उज्जैन और मदुरै तो नहीं होगा, ठीक है। बेल्लौर भी नहीं होगा, कर्नाटक में पड़ता था ये, ठीक है। चालुक्य की राजधानी वातापी ही होगा। चोल साम्राज्य के भीतर गैर ब्रह्मदेय गांव में स्थानीय निवासियों की आम सभा को संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता जाता था बताइए? ऊर समिति या फिर सभा? कौन होता था? सर वेद में ना ऊर होता था। क्या होता? ऊर होता था, ठीक है। चोल साम्राज्य के भीतर गैर ब्रह्मदेय गांव में स्थानीय निवासियों की आम सभा को संदर्भित करने के लिए, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग होता था? ऊर। ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि जो होती थी उनको बोलते थे ब्रह्मदेय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मदेय उस भूमि को बोला जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। ब्राह्मण आगे को या चलेंगे। मंदिर को? ब्रह्मदेय मंदिर को, हम मंदिर को देते थे। ब्रह्मदेय मंदिर को देते, हम मंदिर को देने वाली भूमि को कहते थे, ठीक है। 2 तरह के था, ठीक है। एक गैर ब्रह्मदेय गांव भी था, एक ब्रह्मदेय था। ब्रह्मदेय गांव को ना, ठीक है, ऊर कहते थे। एक गैर ब्रह्मदेय गांव को बेल्लन वगाई के साथ कहते नहीं, थे, ठीक है। मंदिर को देने वाले को बोलते थे देवदान। तिरुनमटकनकनी, क्या पता नहीं। आप सही हैं, मैं गलत। ठीक है, इसका आंसर ऊर होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ब्राह्मण को ही देते थे, ब्राह्मण को ही देते थे, ठीक है। महावीर का प्रारंभिक अनुयायी की बात की, उनके दामाद जमाली था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? उपनिषदों का स्वरूप क्या है? उपनिषद में क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की संरचना का सबसे बड़ा होने का गौरव प्राप्त है, मतलब महान स्नानागार। ये दोनों ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, बताइए क्या मारेंगे आप लोग? बात होगा। महान स्नानागार। देव जी आपका माइक बहुत ही कोहरा, बंद करके रखिए, ठीक है। क्या होगा? अन्न भंडार। अन्न भंडार या फिर क्या? महास्नानागार। तो अन्न भंडार हो नहीं, अन्न भंडार क्या होगा? अन्न भंडार क्या? स्नानागार होगा। नहीं, अन्न भंडार ठीक है। तो स्नानागार था ना। इसमें भी था ना कि अन्न भंडार जो पहले मतलब होता था वो समुद्र की नदी के पास होता था, लेकिन किसी एक में शहर के बीच में था। देखिए, स्नानागार बड़ा किस कंडीशन में होगा पता है ना? स्नानागार एक जगह में कई स्नानागार है, सबको जोड़ देने पे ना स्नानागार बड़ा हो जाता है, ठीक है। 8 स्नानागार शायद एक ही जगह पे है, और वैसे अन्न भंडार जो है सो बड़ा है। एक बार देख लीजिएगा इसके आंसर। मध्य पाषाण काल के दौरान आमतौर पर पाए जाने वाले छोटे पत्थर के औजारों को क्या बोलते थे? माइक्रोलिट्स या फिर माइक्रोबुलेट पे माइक्रो, क्या बोलते थे इसको? तो माइक्रोलिट्स कहते थे। क्या कहते थे इनको? माइक्रोलिट्स कहते थे, ठीक है, हाँ माइक्रोलिट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे बिंबिसार के लिए कौन सा वैकल्पिक नाम प्रयोग किया जाता है? क्या बोलते थे बिंबिसार को? बिल्कुल, क्या बोलते थे बिंबिसार को? क्या बोलते थे? उसको श्रेणिका कहते थे। क्यों कहते थे श्रेणिका? इसके पास एक अस्थायी सेना थी। क्या थी इसके पास? अस्थायी सेना थी, इसलिए। एकराट किसे बोलते? एकराट, एकराट महापद्म नंद को। शर्व छत्रांकन की बात करें, ये भी महापद्म नंद को, ठीक है।
क्षत्रियों का नाश करने वाला ही महापद्म नंदी था। ठीक है, निम्नलिखित किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऊपर तेलुगु वाला महाकाव्य अमुक्ता मालदोई के लेखक कौन है? अमुक्ता मालदोई का लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। ठीक है, प्रशासन की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? प्रशासन की पुस्तक है। ठीक है, इनकी एक बार भी पुस्तक कृष्णदेवराय के जम्बावती कल्याणम, क्या है? पार्वती कल्याण। जम्बावती कल्याणम। ठीक है, संस्कृत संस्कृत में में लिखी है। गई है। ठीक है, हाँ संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तमिल में होगा सर ना? नहीं संस्कृत, जम्बावती कल्याणम संस्कृत में, ये ये तेलुगु में। अमुक्त ठीक है, अमुक्त कृष्ण, अमुक्त ये मालदार। तेलुगु 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 में, किसमें है? तेलुगु में है। ठीक है, ध्यान रखिए किसमें है? तो तेलुगु में है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? हड़प्पा। हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सा शिलालेख चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो उत्तर मेरूर। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है उत्तर मेरूर शिलालेख से। मोदी जी ने कर्नाटक प्रचार के दौरान इसका नाम ले लिया था, चुनाव के भाषण में तो चर्चा में हो गया था, मैंने इस पर डिस्कस भी करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? अब यहाँ पे क्या क्या चीज थी, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 920 ईस्वी के आसपास का है। ठीक है, 920 ईस्वी के आसपास है, चोल से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, सभी लोग मतलब चुनाव में खड़े होते थे, लेकिन चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार के लिए योग्यता भी चाहिए था। ठीक है, योग्यता का मानदंड था, चुनाव का तरीका क्या होगा, किस तरीके समिति के माध्यम से लोग को मतलब चुना जाएगा। ठीक है, इसमें उम्र होना चाहिए था 35 वर्ष से लेकर 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के लोग ही शामिल हो सकते थे। उसके बाद चुनाव में खड़ा होने से पहले आपको पूरा संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। ठीक है, आपके पास कितना संपत्ति है और आपके रिलेटिव के पास कितना संपत्ति, वो भी आपको देना पड़ता था। उसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का केस वगैरह का नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर ही नहीं, ठीक है, आपके पूरे खानदान के ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रक्रिया हो गया। उसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए था, और एक बार अगर बन गया ना तो फिर कुछ लिमिट समय के बाद आप नहीं बन सकते थे, लिमिट गैप था, मतलब नहीं बन सकते थे, दोबारा तिबारा बार बार नहीं बन सकते थे। उसके बाद और क्या था इसमें, और उसके बाद और क्या था, एक और भी अच्छा चीज था जो कि ध्यान में रखना है, पूरा संपत्ति का ब्यौरा दे दिए, किसी भी तरह का आपके ऊपर इल्जाम है, हाँ आप दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आप अगर चुनेंगे ना तो आप जो चोल साम्राज्य के अंदर किसी न किसी भूमि पे आप टैक्स देते होंगे गवर्नमेंट को, तभी जाके आप इसमें शामिल हो सकते थे। इतना चीजें आपको उत्तर मेरूर शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। तो उतना उन्नत चुनाव प्रणाली था चोलों का, समझ रहे हैं, अभी के नेता पे लागू कर दिया जाए तो कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नवमा मंडल। नहीं यार। नौवां मंडल। ठीक है, नौवां मंडल सोम को। 10वां मंडल पुरुष सूक्त। पुरुष ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, अगर पूछेंगे सबसे लंबा मंडल कौन है और सबसे नवीनतम कौन है, तो 10वां सबसे नवीनतम और सबसे लंबा है। ठीक है, ध्यान में ये भी आपको रखना है। चलेंगे आगे। कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए। नंदी नरसिंह वर्मन, वर्मन द्वितीय। नर्स, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का पल्लव मंदिर, ये नंदी वर्मन होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कीजिए तो, कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन नहीं होगा, नंदी वर्मन होगा। इसको चेक कीजिए इसका आंसर। ठीक है, एक बार चेक कीजिए तो, नंदी नरसिंह वर्मन वर्मन की द्वितीय। नंदी वर्मन है, नंदी थोड़ा वर्मन। कंफ्यूज लग रहा है। नंदी नंदी वर्मन वर्मन है। ही। हाँ ठीक है। यस सर। कौन सा शहर चोलाजू की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो तंजौर था। ठीक है, तंजावुर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों क्या है, तंजौर या तंजावुर क्या है, सही है। आप चलेंगे 45 नंबर। उद्घाटन बौद्ध परिषद कहाँ बुलाए गए? सबसे पहले बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ? राजगीर में हुआ। किस गुफा राजगीर में में। होता है राजगीर में? किस गुफा में? सप्तकर्णी। बिल्कुल, कौन सा गुफा? सप्तकर्णी गुफा। इनसे सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, सांख्य दर्शन सर के विद्यालय की स्थापना किसने की? सांख्य दर्शन का कपिल। कपिल ने। कपिल। किसने की? कपिल। किसने की? कपिल ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कपिल ने की थी। ठीक है, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसने की थी? तो कपिल ने की थी। ठीक है, ध्यान रखें। न्याय की बात करें, न्याय की किसने की थी? न्याय का गौतम। गौतम।
नायका गौतम हो जाएगा, ठीक है। वैशेषिक की बात करेंगे तो कनाड हो जाएगा, ठीक है। सांख्य की बात करेंगे कपिल हो जाएगा, योग की बात करेंगे पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मीमांस की बात करेंगे जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांस की बात करें बदरायन हो जाएगा, ठीक है। सबका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नबडा टोली की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे मिलता है नबडा टोली? महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कहाँ पे? ये नबडा महाराष्ट्र टोली की बात करेंगे, नहीं मध्य प्रदेश में नबडा मध्य टोली, मध्य प्रदेश कहाँ है? इसका प्रदेश। किसने, एच डी संकालिया ने शायद इसको ढूंढा था नबडी टोली को, नबडा टोली को किसने ढूंढा था? एच डी संकालिया, हाँ वही होगा, एच डी संकालिया ने, एच डी संकालिया, ठीक है। नाम इनका याद रखिएगा। नबडा टोली महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश में। आहार सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिए, कौन सा स्टेटमेंट? आहार के मूल निवासी तांबा गलाना जानते थे, उनके लिए चावल क्या था? अज्ञात था, ठीक है। धातु का काम आहार की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। एक काले रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियां आकृति उकेरी गई थी, गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये त्राम पाषाण का आहार संस्कृति राजस्थान में डेवलप हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनको चावल उन्हें अज्ञात था, चावल के बारे में उनको जानकारी थी, चावल के बारे में तो उनकी जानकारी, एक मिनट, चावल की अज्ञात है, गलत लग रहा है, अज्ञात है ये। आहार के मूल्यवासी तांबा गलाने जानते थे, आहार ये तो सभ्यता ठीक है। था कहाँ का? आहार सभ्यता नहीं, ये आहार एक्चुअली की बात करेंगे ना, आहार सभ्यता राजस्थान के आसपास आपको देखने को मिलती है। नबदा टोली की थी, बस्ती वगैरह थी एक तरह से, ठीक है। ये सब क्या थी? बस्ती वगैरह थी, ठीक है। बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में नहीं थी, छोटा छोटा बस्ती डेवलप हो गया था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका धातु का काम आहार की सभ्यता के, ये ठीक था। चावल अज्ञात नहीं था, ठीक है, चावल वॉज नॉन फॉर देम, ये ज्ञात था। एक काले रंग के बर्तन मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामिति आकृति, ये भी सही है, ठीक है। मतलब 1 3 4 जो है आपका सही है, ठीक है। ये जो भी सभ्यता जो मिलेगी ना, तो मुख्यतः बर्तन से पहचानी जाती थी। किसी भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए, ठीक है, बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। बर्तन से सभ्यता के बारे में बहुत कुछ है, मतलब क्या होती है, पता चल जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी दूत आया था? तो मेगास्नीज आया था, पता ही है। किसका राजदूत था मेगास्नीज? किसका राजदूत था? सेलुकस का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सातवाहन वंश के सबसे पुराने शिलालेख किस शासक के हैं? सातवाहन वंश के सबसे पुराने शिलालेख किस शताब्दी के हैं? तो पहली शताब्दी के ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कब के मिलेंगे? तो पहली शताब्दी के ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो कि सबसे पहले के हैं। सात महान शासकों की राजधानी की बात, इसकी फाउंडर की बात करें, सिमुक था, ठीक है। चलिए, सात वाहनों द्वारा मुख्यतः किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? इन्होंने, भाई साहब, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। कैसे? शीशा का। सीखे के सिक्के इन्होंने जारी कर दिए थे, ठीक है। इस समय शीशा कहाँ से आयात होता था? रोम से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे? रोम से। मतलब क्या होता था? शीशा का मतलब क्या होता था? आयात होता था, ठीक है। किस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत में संबंधित व्यापक कानून स्थापित किए गए? तो ये आपके नाम शुंग काल में हो जाएगा। कब हो जाएगा? शुंग काल में, ठीक है। इस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत से संबंधित, शुंग काल में मनुस्मृति की पुस्तक जो छपी थी, क्या नाम है उसका? शुंग काल में मनुस्मृति शुंग काल की है, ठीक है। डी ये लेकिन होगा। क्या पूछ रहा है? इस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत से संबंधित व्यापक, विरासत, एक मिनट, during which historical period where comprehensive law established concerning inheritance, इनहेरिटेंस क्या है इसका आंसर? चेक कीजिएगा जरा। शुंगी हमको लग रहा है, क्योंकि मनुस्मृति तो इसी काल में आई थी। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या डाउट लग रहा है, या तो शुंग होगा या फिर गुप्ता होगा, ठीक है। गुप्त क्या है आंसर? गुप्त काल। गुप्त काल, ठीक है, क्योंकि इस शुंग काल में मनुस्मृति छपी थी, ठीक है, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ थी, ठीक है। सबसे पहला कानून की पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति ही थी। सबसे पहला आधुनिक पुरुष कौन था? तो सबसे पहला आधुनिक पुरुष मनुस्मृति, मनु ही था। निम्नलिखित में से किसने आदिवासी समुदाय को ब्राह्मणवादी समाज के एकीकरण की सुविधा प्रदान की? बताइए कौन सा हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है ये। तो गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य, ठीक है।
निम्नलिखित किसने आदिवासी समुदाय को ब्राह्मणवादी समाज में एकीकरण की सुविधा प्रदान की? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाकाटक वंश का रुद्रसेन प्रथम का संतान था? क्या बताइए, रुद्रसेन प्रथम का संतान कौन था? पृथ्वीसेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, बताइए। वर्सन सेकंड था। इसको पृथ्वीसेन प्रथम के नाम से जानते थे, क्योंकि वाकाटक राजा, ठीक है, रुद्रसेन प्रथम का क्या था? संतान था, पृथ्वीसेन प्रथम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी को सर चौहान ठीक है। वंश बोलते हैं क्या? चौहान, चौहान नहीं, वंश। चौहान इसको नहीं बोलते, ठीक है। चौहान आप चले गए बहुत बाद में, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय जो थे चहमान या फिर चौहान वंश के था, जिस व्यक्ति के, उनका राजधानी कहाँ पे था? अजमेर हुआ करता था, चहमान या फिर चौहान का, ठीक है। ये राजपूत वंश है ये, हालांकि ये भी राजपूत ही थे, वाकाटक ये भी राजपूत ही थे। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के दौरान लोग अपने मृतकों के किस दिशा में दफनाते थे? बताइए। उत्तर से दक्षिण। अभी कैसे? अभी भी वही दिशा में दफनाते, उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। इसलिए घर वगैरह में माएं वगैरह कहती हो कि इस दिशा में भोजन नहीं करने के लिए। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में एक ही कब्रगाह के मानव कंकालों के साथ कुत्ते के कंकालों के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले? तो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ियों पे विचार करना। बुर्ज होम की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? सलेकरी देव मंदिर नहीं मिला है। गणेश्वर, त्राम कलाकृतियां, ठीक है। चंद्र केतुगढ़, टेराकोटा कला। इसका आंसर चेक कीजिएगा क्या है? ये तो गलत है, 3 सही है, केवल 3। और ऑप्शन कहाँ है इसका? डी दिया हुआ है सर, हाँ, डी दिया हुआ है आंसर इसका। डी तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, मिसप्रिंट है क्या? डी नंबर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये गलत है। और क्योंकि यहाँ पे कोई शैलकृत मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। टेराकोटा कला, चंद्र केतुगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है, सर देखना ऐतिहासिक पड़ेगा, ठीक स्थान है। वो पाषाण काल का है कैसे? नहीं पाषाण नहीं, ये काल का सब है। कौन, ये गणेश्वर वगैरह? ये तो, ये आपका ब्रुज हम तो नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ से हालांकि ये गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ये तो सही, यहाँ से मतलब ताम कलाकृतियां मिली हैं, ठीक है, राजस्थान से मिली है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, चंद्र केतुगढ़ पहला बार सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गोपद ब्राह्मण किससे मिला था? अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किसका है? तो अथर्ववेद का है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। 59 नंबर, बोगाज कोई क्या है? एक ऐसी शिलालेख है जिसमें मतलब वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कौन कौन वैदिक देवता है? मित्र है, मित्र, और कौन कौन है? वरुण है, अश्विनी, अश्विनी है, अश्विनी है। ठीक है, मित्र है, अरुण है, और नासत्य है, ठीक अश्विनी है। है। नासत्य को ही अश्वनी कुमार कहते थे, ठीक है। इंद्र है, ठीक है, इंद्र है, एक नासत्य हो जाएगा। नासत्य को क्या बोलते थे? अश्वनी कुमार कहते थे, ठीक है। नासत्य को ही अश्वनी कुमार कहा जाता था, ठीक है। सारे लोग भाग गए क्या? इसको बोलते द ग्रेट स्केप, सब गया। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम की बात करेंगे। अलार कलाम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। चलिए, गुरु थे कि बुद्ध बुद्ध के से? शिष्य थे, सॉरी 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 सॉरी, बुद्ध शिक्षा भगवान के गुरु थे, सांख्य दर्शा के चल लिया था यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक। कहाँ गए बुद्ध? बुद्ध के शिक्षक थे, ठीक है। वैशाली के थे, कहाँ के थे ये? वैशाली के थे। बुद्ध के प्रथम गुरु यही थे जिन्होंने कौन सी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। बुद्ध के दूसरा गुरु की बात करेंगे, राम रुद्र, क्या नाम था उनका? राम रुद्र पुत्रम की कुछ ऐसे ही करके नाम है, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वही जो थे बुद्ध के दूसरा गुरु थे। बुद्ध के दूसरा गुरु का नाम क्या है? राम, याद नहीं आ रहा है, राम रुद्र पुत्रम की कुछ अजीब सा कुछ नाम है, ठीक है। चलिए बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची का पुराना नाम क्या है? तो आप लोग गलती कैसे ककनम नाम से जानते थे? सांची को किस नाम से जानते थे? ककनम, ठीक है। किस नाम से जानते थे? ककनम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सांची को किस नाम से जानते थे? ककनम के नाम से जानते थे सांची को, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सांची का नाम पुराना जो था ककनम नाम था, ठीक है।
इसको इसको काकन दाबोता के नाम से भी जानते थे, ककरंग के नाम से मुख्यतः इनको जानते थे। मौर्यों के शासनकाल के दौरान किस शहर के धीरे धीरे उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया? आसान प्रश्न बता दीजिए। कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कौन कौन थे ट्रैपलेट में? कौन कौन थे? चोल थे, चोल पाल थे, चोल राष्ट्रकूट गुर्जर पाल गुर्जर राष्ट्रकूट प्रतिहार राष्ट्र चोल राष्ट्रकूट राष्ट्र को गुर्जर प्रतिहार तो ये पाल तो की तरफ समाप्त हुआ है, से ठीक है। ध्यान रखें, तो इसको कन्नौज के लेकर क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, ठीक है। अब चलेंगे, क्या यही ना था? चोल पाल और राष्ट्रकूट ही था ना? ऐसा यही था। चूड़ामणि नाटक के लेखक कौन है? चूड़ामणि नाटक का लेखक बताइए, चूड़ामणि का। भभूति नहीं भाभूति थोड़ी नहीं ना होगा, भाभूति तो नहीं होगा, ठीक है। शक्तिभद्र है, ठीक है। कौन है? भाभूति। भाभूति ने क्या लिखा था? उत्तर रामचरित। क्या भभूति लिखा था? उन्नीस उत्तर रामचरित, ठीक है। एक और भी लिखा था, भाभूति ने लिखा था मालती माधव। क्या लिखा था? मालती माधव। और क्या लिखा था? उत्तर रामचरित। किनका लिखा हुआ है? भाभूति का लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी के बारे में तो हमको भी नहीं पता ये लोग क्या लिखा था। ये शक्तिभद्र के बारे में मैं जानता हूँ, केरल के लेखक थे। कहाँ के थे? केरल के लेखक थे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है। उसके बाद बोधिसत्व अपने प्रबुद्ध मार्ग पे बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के उनके प्रबुद्ध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण की प्राप्ति विलंबित करता है। निम्नलिखित कौन सा तीसरा कथन गलत है। सही है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान, बोधिसत्व हीनयान का नहीं है, प्राप्ति महायान का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये गलत, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबुद्ध मार्ग पर चलने के लिए सहायता स्वयं के निर्माण की, ये भी सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है क्योंकि ये बोधिसत्व जो है हिनयान का नहीं है, ठीक है। किसका है? तो महायान का है, ठीक है। महायान भौर से है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, याद इंपॉर्टेंट, बोधिसत्व की बात करेंगे, हिनयान नहीं है, महायान से है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? कैवल्य। महावीर स्वामी कैवल्य हो गए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ठीक है। ध्यान रखें, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया उनको क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? संपूर्ण ज्ञान की, तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, इंद्रिय पे विजय पाना जीन। 3 रत्न, समय विश्वास, समय कर्म, समय ज्ञान का संबंध किससे है? बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किससे है? समय विश्वास, समय ज्ञान में समय किससे संबंधित है? जैन धर्म होगा सर। हाँ, जैन धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में तो क्या है, सम्यक चरित्र होता है ना, सम्यक चरित्र इसमें एक सम्यक त्रिरत्न है सर। त्रिरत्न तो जैन धर्म में ही है ना। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। त्रिरत्न की बात करेंगे, समय विभाग, समय ज्ञान की बात करेंगे जैनिज्म से, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें तो अष्टम बुद्ध मार्ग है। धम्म संघ, ठीक है। उसमें क्या है? बुद्ध धम्म संघ है, उसमें भी 3 चीजें कही गई है, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ है, ठीक है। उसमें 3 प्रकार का पिटक भी है, ठीक है। हाँ, विनय पिटक, अभिधम पिटक और हम्म एक है सुत पिटक। सुत्पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। निम्नलिखित में किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है? इसने विनाश की रात के, निम्नलिखित किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाता है सब? कोई किस किताब में लिखा हुआ है ये सब? ये तो हम भी नहीं पढ़े, विनाश की रात में क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश क्या क्वेश्चन लिखा हुआ? रिपीट है। एग्जाम Which of the एग्जाम following में छोड़ने describe a वाला चीज। night of destruction? Night of destruction के अलावा राजा रवि वर्मा तो नहीं तो पेंटर सर थे, कोई गूंगे बोलता है नहीं। कि कितना भी पढ़ लो एंशियंट से सब क्वेश्चन तो बना नहीं पाओगे, ऐसा देखिए, कोई इस सब बोलता के है। बारे में ये सब स्टेटमेंट तो हमको सुने नहीं। कीर्ति वर्मन हो सकता है इसका आंसर, हालांकि इसका एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। राजा रवि वर्मा तो केरल के थे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है इनको, ये सब तो कभी ये तो होंगे नहीं। पेंटर थे। पुलकेशिन सिंह प्रथम द्वितीय तो हो नहीं सकता, वो डाउट लग रहा है। कीर्ति वर्मन, ठीक है। ध्यान रखिए, किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत सारा कुछ किया था, मतलब इन्होंने ना, मुझे जैसे याद आ रहा है,
आंसर कीर्ति वर्मन ही दिया है। फैक्ट पता नहीं चल रहा क्या किया था इसने। भारत में इसने धार्मिक प्रथाओं उपलब्धि के क्या संदर्भ थी में सर, ये आज की रात बोला देखना गया। पड़ेगा, क्यों कहते हैं देखना पड़ेगा, मुझे नहीं जानकारी, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संबंध किस धर्म से है? जैन स्थानकवासी का धर्म। संबंध के बाद जैन धर्म से, ठीक है, ध्यान रखें, जैन धर्म से, ठीक है, ध्यान रखें, किसे? जैन धर्म से, ठीक है। आई किसकी शाखा है? तो श्वेतांबर की शाखा है जैन में, श्वेतांबर की शाखा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथन पर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को नैनार कहते थे, गलत है। शिव का दोनों उल्टा अलवार कहते थे, दोनों के दोनों गलत है। गलत है। तो उल्टा करें, अलवार विष्णु, नैनार शिव जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अलवारों की संख्या 12, नैनारों की संख्या 63, ठीक है, याद रखिएगा। अलवार कितने? 12, नैनार कितने? 63, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, बुद्ध के समय भारत में 6 प्राचीन माह, ये तो रात में हुआ था, तो गलती नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए मैं इसको छाटने का बताता हूँ, ठीक है, छाटने की बताता हूँ तरीका। और कौन से थे? बी होगा इसका, श्रावस्ती। चंपा में थे बुद्ध, राजगीर में थे, बनारस में थे, साकेत, श्रावस्ती में भी गए थे ज्ञान देने के लिए, अम्बे, कौशाम्बी में भी गए थे, साकेत का पता नहीं है। साकेत भी है। कंबोज में कभी बुद्ध नहीं गए थे। अब बात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, दूगो तो छटा गया, वाचा क्योंकि तो सारा ऐसा प्रदेश को, हाँ क्या, यही आंसर होगा इसका। वाचा किधर पड़ता था पता, वाचा तक का नाम भी नहीं सुना बौद्धिज्म में, पूरा में कहीं वाचा नहीं है, ठीक है, यही आंसर होगा, बी होगा, चंपा, राजगीर, बनारस, कौशाम्बी, क्योंकि बनारस को काशी बोलते थे, ये था ये जगह, राजगीर में हुआ ही था, चंपा में थे, श्रावस्ती में थे, कौशाम्बी में थे, ये साकेत दिल्ली के आसपास आई थिंक पड़ता है क्या ये, ठीक है, इसके बारे में साकेत और जानकारी ने कहा। श्रावस्ती अलग अलग हुआ था क्या सर? रोहित था क्या? साकेत और श्रावस्ती उत्तर और दक्षिण कुछ ऐसे इसमें था क्या महाजनपद में? देखना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारा में मिल रहा है वो साकेत को छोड़ के, बाकी सारा में बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। चंपा, दधिवारण, चंपा, चंपा, ठीक है, अंक की राजधानी चंपा, राजगीर भी, बनारस, काशी, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी में, श्रावस्ती में भी इन्होंने सर्वाधिक संदेश दिए थे, साकेत को छोड़ के बाकी सारा पॉपुलर नेम है, बी ही आंसर होगा। अष्टाध्यायी के पन्ना में कितने महाजनपद का उल्लेख है? पाणिनि में, तो इसमें वैसे महाजनपद कितने हैं? महाजनपद 16 ही है। 16 महाजनपद है, ठीक है, लेकिन पाणिनि में 22 महाजनपद का उल्लेख दिया हुआ है, ठीक है। एक और भी बता देता, कश्मीर का जो इतिहासकार जो लिखा था ना, राजतरंगिणी, उसमें भी महाजनपदों की संख्या अलग से बताई गई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो उसमें भी महाजनपद, लेकिन अष्टाध्यायी की पाणिनि में 22 महाजनपद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको, ठीक है, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कितने महाजनपद है? 22 महाजनपद है, जबकि अंगुत्तर निकाय, अब भगवती सूत्र के अनुसार अगर बात करेंगे तो 16 महाजनपद, कितने? 16 महाजनपद, ठीक है। सही जोड़ा का उत्तरापद किसे बोलते थे? बताइए, रात में ही हुआ है। राजधानी, कलिंग कलिंग की राजधानी क्या? तोसली, ठीक है, की राजधानी सही है। तोस्ती। ठीक है, और बताइए। तो ये दक्षिण तो मतलब सुवनगिरी उत्तरापद का तहसीला सही है, वकीला है। या प्राच्य का पाटलिपुत्र सही है, दक्षिणापद सुवनगिरी, अवंती, उज्जैनी, सारे के सारे सही है, कोई भी गलती नहीं है। ऑल स्टेटमेंट आर शुरू, ये सारे के सारे किसे, ये सारे के सारे प्रांत की बात करें, किसके पास ये सारे के सारे प्रांत है? मौर्यकालीन प्रांत है, ठीक है। शुरू में 4 प्रांत है, ठीक है, कलिंगा किसके समय जुड़ा था? 5वां प्रांत, फिफ्थ प्रांत अशोक कलिंगा किसके समय? अशोक के अशोक के समय। समय जुड़ा था, कल मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। चलिए, जैन धर्म के अनुसार संसार का निर्माण एवं पालन किसके द्वारा होता है? सार्वभौमिक कानून, सत्य। सार्वभौमिक आस्था, फिर सार्वभौमिक सत्य के द्वारा, किसके द्वारा? सार्वभौमिक चार सत्य के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से विचार करें, ठीक है। एमएस वाटसन ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। एमएस वाटसन, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1925 में, गलत है। लोथल की खुदाई 1919 से, एमएस वाटसन, ये भी गलत है। ये 5 सही लग रहा है, राम थे ना। ठीक है।
एस आर राव ने लोथल की खुदाई की थी, लेकिन 1955 में। लोथल की खुदाई 55 में। 1946 में व्हीलर ने हड़प्पा की उत्खनन की, ये भी गलत है। कितने सही है? हम्म? क्या बोल रहा है इसमें? इसका आंसर क्या लिया, चेक कीजिए तो जरा। इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। अशोक ने धर्म का केंद्रीय बिंदु क्या था? क्या था इसके केंद्रीय बिंदु अशोक के धर्म में? ठीक है, तो सभी ठीक है। शांति के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा, सहनशीलता और सम्मान। इसका आंसर क्या है? हेलो, आवाज आ रही क्या? Yes, sir. देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 74 का आंसर क्या लिया है? क्योंकि इसमें ये सही लग रहा है, एस आर राव ने लोथल की, ये भी सही लग रहा है। व्हीलर ने हड़प्पा के उत्खनन किया, मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू 1925 में। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, लेकिन यहाँ पे खुदाई की बात हो रहा है, ठीक है। ठीक है, देखेंगे इसको।